इंदौर से बड़ी खबर, जहां दूषित पानी से लोगों की मौत का मामला। जी हां, मौत के बढ़ते आंकड़ों के बीच अधिकारियों का वीडियो। जी हां, मिनरल वाटर पीते नजर आए हैं निगम के अधिकारी और मिनरल वाटर के साथ अधिकारियों का ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इंदौर से। दूषित पानी से जहां लोगों की मौत हुई और अब भी मौत का सिलसिला बरकरार है, और इस बीच अब अधिकारियों का वीडियो सामने आया। ये वीडियो आप जरा देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर अधिकारी मिनरल वाटर पीते हुए नजर आए हैं। तो ये निगम के अधिकारी हैं जो कि मिनरल वाटर यहाँ पर पी रहे हैं, और ये वीडियो जो सामने निकल कर आया है अब वायरल भी हो रहा है। तो बताते चले इंदौर का ये पूरा मामला। ये कुर्सी पर आप देख रहे हैं मिनरल वाटर की बोतल जो है यहाँ पर रखी हुई है। निगम के जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद है ये इसी मिनरल वाटर को पी रहे हैं, और इनका ये जो वीडियो सामने निकल कर आया है अब ये वायरल भी हो रहा है। चूंकि एक तरफ हम जहां देख रहे हैं कि दूषित पानी पीने से बच्चों की मौत हुई, और आज भी एक 60 वर्षीय महिला की मौत की जानकारी है, और उस बीच ये जो वीडियो आया है वो अब वायरल हो रहा है। तो देखिए, इंदौर में दूषित पानी पीने से मौत का ये पूरा मामला जो कि इस वक्त चर्चा में बना हुआ है। कई सवाल इसको लेकर अब खड़े हो रहे हैं। जांच टीमें अपनी तरफ से जांच कर रही हैं। उस बीच कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो निगम के देखिए अधिकारी जो कि मिनरल वाटर पी रहे हैं, और उनका ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। दूषित पानी से लोगों की मौत का मामला, और मिनरल वाटर से दुकानदार अब चाय बना रहे हैं। दूषित पानी केस के बाद से लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। तो इंदौर से ये खबर, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दूषित पानी पीने से जिस तरीके से बच्चों की मौत हुई, कई लोग गंभीर रूप से बीमार हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी। उस बीच ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि निगम के अधिकारी जो कि मिनरल वाटर यहां पर पी रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिहाज से। वही दूसरी तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से दहशत का माहौल है, लोग किस तरीके से यहां पर डरे हुए हैं और अपने बचाव में। ये देखिए, चाय की ये दुकानदार मिनरल वाटर से चाय बनाता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ दुकानदार पर जो लोग पहुंच रहे हैं वो भी मिनरल वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी तनुश्री जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। तनुश्री, देखिए, दो तस्वीरें हम देख रहे हैं और ये साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि किस तरीके से लोगों में डर का माहौल है, चाहे वो आम लोगों की बात की जाए या फिर अधिकारियों की बात की जाए। जी बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें अब निकल के सामने आ रही है उससे जाहिर तौर पे बयान हो रहा है कि जो लोग हैं, जो इंदौर के लोग हैं, खासतौर पे जो भागीरथपुरा क्षेत्र के लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं दहशत देखने को मिल रही है जिस तरीके से मामले निकल के सामने आए हैं। और जो रहवासी, उन्होंने आरोप भी लगाया था कि ये मामला जो है आज है कल का नहीं, पिछले कई दिनों से कोई दिक्कत आ रही थी, उसकी शिकायत भी कर रहे थे। हालांकि अब जैसे ये मामला तूल पकड़ रहा है, जैसे मामले निकल के सामने आ रहे हैं, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो लोगों में डर है, लोगों में खौफ है। इस वजह से मिनरल वाटर कंजम्पशन जो है लोगों का बढ़ गया। यहाँ तक कि जो निगम अधिकारी है जो वहाँ पे पहुंचे, जो सुधार कार्य कर रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे सुधार कार्य है वो किया जा रहा है, पानी सप्लाई किया जाएगा, तो पानी सप्लाई करने के बाद टेस्टिंग किया जाएगा। तो अधिकारियों में तक डर का माहौल है। जो वहाँ पे कर्मचारी है वो मिनरल वाटर ही पी रहे हैं, जो वहाँ पे लोकल पानी है वो पीने से बच रहे हैं। और इसी के साथ दुकान पर जो चाय बनती है, जो चाय की गुमटियां है, वहाँ पर भी चाय बनाने के लिए मिनरल वाटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि आगे इस तरह के कोई मामले सामने ना आ सके। जी बिल्कुल, जिस तरह की स्थितियां हैं उसको देखते हुए लोग मिनरल वाटर का इस्तेमाल यहाँ पर करें। तनुश्री, स्थितियों की अगर बात की जाए तो क्या लग रहा है, हालात कब तक सामान्य हो सकते, कब तक जो है शुद्ध पानी लोगों को मिलेगा? जी देखिए, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया बाइट में कहा था कि जो पाइपलाइन रिपेयरिंग का काम है वो किया जा रहा है। 60% काम पूरा हो चुका है, 40% काम बचा हुआ है, और अंदाजन है कि 4 से 5 दिनों में ये पूरे जो पूरा हालात है वो कहीं ना कहीं सामान्य हो जाएगा, मरीजों की संख्या कम हो जाएगी। और इसी वजह से लगातार जो वहाँ पे सुधार कार्य है वो किया जा रहा है। आपको बता दें कि जो पहली मेन पाइपलाइन थी जहाँ पे लीकेज मिला था, वहाँ पर सुधार कार्य पूरा हो चुका है। यानी पहला जो पॉइंट था वहाँ पे सुधार कार्य पूरा हो चुका है, वहाँ पर अब वो गड्ढा भर दिया गया है। यानी अब काम जो है वो प्रगति पर है। अलग अलग जगह जहाँ पे पाइपलाइन टेस्टिंग का काम किया जा रहा है उसमें से एक पॉइंट सुधार कार्य हो चुका है, और अब देखा जाएगा कि कहीं और लीकेज तो नहीं है, कहीं और इस तरीके की समस्या तो नहीं आ रही है। अगर क्षेत्रों की बात की जाए तनुश्री, जहां पर पाइपलाइन फूटी थी, कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर इस पाइपलाइन के जरिए पानी की सप्लाई की जाती थी?
जी देखिए, जो मेन पाइपलाइन है जो टंकी के पास मौजूद है, वहां पर पहला स्पॉट मिला था जहां पर लीकेज था। वहां पर सुधार कार्य किया गया है और अलग अलग स्पॉट भागीरथपुरा क्षेत्र के अंदर ही अलग अलग स्पॉट है जहां पर खुदाई कर रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। रैंडम सैंपलिंग कर जी पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि कहीं और पानी जो है दूषित तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल, तो इस ये वजह से पता लगाने की भागीरथपुरा क्षेत्र कोशिश के की अंदर जाएगी कि और कहां-कहां तक ये दूषित पानी पहुंचा है और उसके बाद इस पर काम किया जाएगा। नजरें बना रखिएगा तनुश्री, शुक्रिया जानकारी के लिए। इंदौर में दूषित पानी पीने से मौत का मामला और इस मामले को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार ने हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की है और इस स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया कि दूषित पानी से 4 की मौत हुई है। तो बताते चले कि इस पूरे मामले में अब अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। तो बड़ी खबर इंदौर से आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बता दें कि इंदौर में दूषित पानी पीने से मौत का ये पूरा मामला और सीएम मोहन यादव ने इसको लेकर सख्त एक्शन लिया है। इंदौर नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर दिया गया है और इंदौर नगर निगम के अपर आयुक्त को नोटिस जारी किया गया। तो अपर आयुक्त को इंदौर से हटाने के निर्देश दिए गए हैं और प्रभारी अधीक्षण यंत्री से जल वितरण कार्य विभाग का प्रभार भी वापस ले लिया गया है। तो ये बड़ी खबर इंदौर से आप तक पहुंचा रहे। दूषित पानी पीने से मौत का ये पूरा मामला जिसको लेकर सीएम मोहन यादव सख्त नजर आ रहे हैं। एक सख्त कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है जहां इंदौर नगर निगम आयुक्त को नोटिस अब जारी कर दिया गया है। बताते चले कि इंदौर नगर निगम के अपर आयुक्त को ये नोटिस थमाया गया है और अपर आयुक्त को इंदौर से हटाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो बताते चले साथ ही साथ एक और सख्ती यहां पर देखने को मिली है जहां प्रभारी अधीक्षण यंत्री से जल वितरण कार्य विभाग का जो प्रभार था उसे भी वापस ले लिया गया। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी आकाश द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, देखिए नोटिस जारी किया गया, क्या कुछ कहा गया इस नोटिस में? देखिए, दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सुबह अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के तमाम अधिकारियों के अलावा अन्य अफसरों के साथ जो दूषित पेयजल का पूरा मामला है उसमें राज्य सरकार क्या कार्रवाई कर रही है उसकी समीक्षा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपर मुख्य सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की जो स्टेटस रिपोर्ट है उस पर भी चर्चा की है। चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने इंदौर नगर निगम आयुक्त और आयुक्त को इस पूरे मसले को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कहा है। इसके साथ ही अपर आयुक्त को तत्काल इंदौर से हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रभारी अधीक्षण यंत्री से जल वितरण कार्य विभाग का काम वापस लेने का निर्देश दिया गया है। साथ ही इंदौर नगर निगम में जो पद अब खाली हो रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी कार्रवाई की गई थी, तो जो खाली पद पड़े उनके तत्काल प्रभाव से पूर्ति करने के निर्देश यानी खाली पदों को भरने के निर्देश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा दिए गए हैं। क्योंकि ये जो मामला है ये वाकई में बहुत चिंताजनक है। लगातार लोगों की मौत हो रही है, तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ जो घटनाएं हुई हैं इसके लिए जिम्मेदारी तय की जाए। आखिर किसकी लापरवाही से इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, क्योंकि ये पानी पीने का मामला सिर्फ पानी का नहीं है, ये लोगों का अधिकार है कि उन्हें साफ स्वच्छ जल मिले जिससे वो सही तरीके से जीवन यापन कर सके। लेकिन जिस तरीके से जहरीला पानी सप्लाई होता है इसके बाद लगातार मौत की घटनाएं सामने आती है। जिम्मेदार मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का आप गैर जिम्मेदाराना बयान सुनते हैं तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब लगातार सख्ती दिखा रहे। इसके पहले मुख्यमंत्री इंदौर पहुंचे थे तो वहां मुलाकात भी की और अब ये तमाम एक्शन सीएम की ओर से लिए गए हैं। और इस मामले की बात की जाए तो जाहिर सी बात है सख्ती हम देख रहे हैं और लगातार हम ये भी देखते हैं आकाश की, देखिए जब जब इस तरह की लापरवाही होती है मुख्यमंत्री की तरफ से सख्ती भी देखी जाती है और जाहिर सी बात है कि ये मामला भी घोर लापरवाही का था। चूंकि देखिए 1-2 मौतें नहीं हुई, कई मौतें हुई है जिसके बाद उनकी सख्ती यहाँ पर देखने को मिली है। बिल्कुल, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को खुद मौके पर पहुंचना पड़ा और सीएम ने पहले ही पीड़ितों को निःशुल्क और समुचित उपचार के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही खुद अस्पताल पहुंचकर उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की और दिव्यांगतों के परिजनों को तत्काल सहायता भी उपलब्ध कराई गई। दोषियों की पहचान कर उनके ऊपर कार्रवाई का निर्णय उस वक्त लिया गया था। कई कर्मचारियों को पहले हटाया गया था और आज उच्च स्तरीय बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश आपका जानकारी के लिए। तो देखिए अधिकारियों के साथ आज बैठक ली गई और उसमें कई अहम फैसले लिए गए और उसी दौरान ये सख्ती भी देखने को मिली है जहां पर अपर आयुक्त को नोटिस दिया गया और साथ ही साथ प्रभार जो है जल वितरण अधीक्षण यंत्री उनसे प्रभार भी वापस ले लिया गया।
इंदौर में दूषित पानी पीने से मौत का मामला और मामले को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सरकार ने हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की है और स्टेटस रिपोर्ट में दूषित पानी से 4 मौत बताई गई है और अब अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। तो ये बड़ी खबर इंदौर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दूषित पानी पीने से मौत का ये पूरा मामला, जिसको लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इंदौर हाईकोर्ट की तरफ से ये सुनवाई आज हुई, जिसमें सरकार ने हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट को पेश किया है और इस स्टेटस रिपोर्ट में ये बताया गया कि दूषित पानी से 4 की मौत हुई है। तो वही देखिए, इस पूरे मामले में अब 6 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। इंदौर में दूषित पानी के मामले में दूसरा पोस्ट। जी हां, उमा भारती ने 1 घंटे के अंदर दूसरा पोस्ट किया है और जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। अधिकारियों के नहीं सुनने वाली दलील पर भी तंज कसा है और दूषित पानी के मामले में कौन कह रहा है कि हमारी चली नहीं। तो देखिए, आप पद पर बैठे हुए बोतल बंद पानी क्यों पीते रहे, उमा भारती ने सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि पद छोड़कर जनता के बीच आखिर क्यों नहीं पहुंचे। तो उमा भारती, जिनकी तरफ से देखिए पोस्ट किया गया है इंदौर में दूषित पानी के मामले में, उनकी तरफ से ये दूसरा पोस्ट सामने निकल कर आया है। इधर इंदौर में दूषित पानी केस पर राहुल गांधी का भी पोस्ट आया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है और राहुल गांधी ने कहा कि इंदौर में पानी नहीं, जहर बांटा गया और लोगों की शिकायत पर सुनवाई आखिर क्यों नहीं की गई। सीवर पीने के पानी में कैसे मिला और जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई आखिर कब होगी। इंदौर में दूषित पानी से मौत के मामले में सियासत भी देखने को मिल रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने विजय वर्गीय पर निशाना साधा और कहा कि अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। 31 दिसंबर को विजय वर्गीय ने अधिकारियों को लेकर बयान दिया था और कहा था कि स्थानीय लोगों की शिकायतों के बाद भी 15 दिनों तक एक्शन नहीं हुआ। विजय वर्गीय ने कमिश्नर को भी शिकायती पत्र भेजने की बात कही थी। जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच तालमेल का नगर निगम में अभाव लगता है। प्रथम दृष्टया तो उनकी जिम्मेदारी थी जिनको सस्पेंड किया गया, क्योंकि वहाँ के लोग शिकायत 8-10 दिन 15 दिन से कर रहे थे। हमारे पार्षद जी ने मुझे एक पत्र, कमिश्नर को पत्र लिखा था और उसकी कॉपी मुझे भेजी 15 दिन पहले। मैंने ऐसे किसी कमिश्नर को भेज दिया था वो कि वहाँ गंदे पानी की शिकायत आ रही है। तत्काल उनको संज्ञान में लेना चाहिए था और जो पानी की जांच करना थी, फिर वहाँ पर गाड़ियाँ घुमाना थी कि ये पानी पीने लायक नहीं है। आदरणीय इंदौर वासियों, ये 15 लोगों की मौत जहरीले पानी से होना, अगर इसके लिए दोषी किसी को ठहराया जाए तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि सत्ता का अहंकार और भ्रष्टाचार इसका सबसे घातक हथियार है। इन हत्याओं में ये हत्याएं हुई है और मैं मानता हूं कि अभी महापौर जी की, कैलाश विजयवर्गीय जी की, जनप्रतिनिधियों की कल एक मीटिंग हुई इंदौर के रेसिडेंसी पे। तो उन्होंने, महापौर जी ने कहा कि कलेक्टर हमारी नहीं सुनते हैं, कमिश्नर हमारी नहीं सुनते हैं, अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं। फिर कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी कहा कि कोऑर्डिनेशन की कमी है अधिकारी और महापौर जी में। फिर मोहन यादव जी ने अपने बयान में भी ये कहा कि अधिकारियों की कमी है, हम ज्यादा अमला भेजने वाले हैं। ये रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी इंदौर वासियों, अधिकारियों के माथे पर अपने भ्रष्टाचार को छुपाना चाहती है। इंदौर में दूषित पानी से मौत के मामले में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि जो कदम उठाए जा रहे हैं उस पर भरोसा रखना होगा। उन्होंने कहा कि जो बेहतर से बेहतर होगा वो किया जाएगा। विजय वर्गीय, मेयर, अधिकारी सब मैदान में हैं। हमारे जो वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी जो इंदौर को बहुत अच्छे तरह से समझते हैं, जानते हैं, वो 3 दिन से लगातार वहां पर सक्रिय हैं। इसलिए हम सबको ये भरोसा रखना चाहिए कि जो बेहतर से बेहतर होगा
वो उनके मदद में, उनके इलाज में और उन कारणों को पता करने में जिसके कारण ये इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उसका बेहतर से बेहतर समाधान निकलेगा। क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री जी और कैलाश विजयवर्गीय जी, मेयर से लेके सारे लोग मैदान में हैं। इंदौर से खबर, जहां दूषित पानी मामले पर मायावती का पोस्ट आया है। दूषित पानी पीने से लोगों की मौत बेहद दुखद और राज्य सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को भी मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। इधर इंदौर में दूषित पानी से एक और मौत हुई है। 60 वर्षीय महिला की मौत हुई है। इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया और दूषित पानी पीने से मौत का दावा किया गया है। हालांकि मामले में आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। तो देखिए इंदौर का ये पूरा मामला, जहां पर दूषित पानी पीने से बच्चों की मौत हुई और एक और जानकारी अब सामने निकल कर आई है, जहां पर 60 वर्षीय महिला की भी मौत हुई है। तो इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ा है और दूषित पानी की वजह से ही मौत का दावा किया जा रहा है। हालांकि देखिए इस पूरे मामले को लेकर आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है कि दूषित पानी पीने से ही मौत हुई है, लेकिन दावा यही किया जा रहा है कि दूषित पानी की वजह से इस 60 वर्षीय महिला की मौत हुई है। तो बता दें कि महिला की तबीयत बिगड़ी थी, अस्पताल में ये महिला भर्ती थी, इलाज उसका चल रहा था और इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ा है। तो इंदौर का ये पूरा मामला लगातार देखिए हम आप तक पल पल के अपडेट भी पहुंचा रहे हैं और अब एक नई अपडेट सामने निकल कर आई है, जहां पर 60 वर्षीय महिला की मौत की जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ा है और 60 वर्षीय ये महिला है। दावा यही किया जा रहा है कि दूषित पानी की वजह से इस महिला की मौत हुई है। ये करीबन 8 दिन हो गए थे इनको, जब से ही पानी का जो प्रॉब्लम हुआ है दूषित पानी से उनको प्रॉब्लम हुई थी। क्या शिकायत थी उनको? उल्टी दस्त, एक ही समस्या सभी को ही यहाँ पर, और एमवाई में एडमिट थी, वहाँ पर भी वही समस्या थी। उसके बाद ये नगर निगम की तरफ से इलाज हो रहा था तो अरविंदो में प्राइवेट में कराया, वहाँ पर भी वही समस्या बनी रही। दस्त तो अभी तक चलते रहे थे, मरते मरते ये हालत थी। तो 9:30 के करीब एक्सपायर हुई हूँ इसी बीमारी के चलते। क्या उम्र थी? 60 वर्ष। 60 वर्ष की। पानी कैसा आ रहा था आपको? बीच में तो बहुत गंदा आ रहा था, अभी तो सफाई चल रही है, प्रशासन कर रहा है। और अगर अभी तो मना करा है कि पानी नहीं पीना, उबाल के पीना, ये वो सब चीजें प्रोसेस चल ही रही है, सभी आपको मालूम है। और यहाँ पर रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।